माँ, भाभी को इतने दिन पहले शादी में जाने की जरूरत क्या थी? यहाँ आपको और पापा को कौन देखेगा? इतना तो भाभी को सोचना ही चाहिए था। घर पर बूढ़े सास ससुर को अकेला छोड़कर चल दी मौज मस्ती करने। रेनू ने अपनी माँ विमला देवी को भड़काते हुए कहा। उसकी बातों ने आग में घी का काम किया और विमला देवी ने भी अपना दुखड़ा बेटी के सामने रोना शुरू कर दिया। बेटा, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है। बुढ़े बुढ़िया की कौन सुनता है? कहा था कि तुम्हें शादी में जाने की क्या जरूरत है, सिर्फ राहुल को चले जाने दो। लेकिन तुम्हारा भाई राहुल जोरू का गुलाम बना फिरता है। उसने मुझे जवाब दिया, माँ, सिया को कहीं जाने का मौका मिलता है क्या? अभी तक तो घर बाहर रिश्तेदारों के यहाँ के सब शादी ब्याह आपने ही निपटाए हैं। वह तो सिर्फ घर गृहस्थी और बच्चे ही संभालती है। घर में फिर भी कभी भी उफ तक नहीं की। अपने मायके भी नहीं जा पाती। जब से उसके मम्मी पापा नहीं रहे तो वहाँ भी तुम लोग नहीं जाने देते हो। कहते हो जब माँ बाप ही नहीं तो वहाँ क्या करोगी जाकर? माँ, आखिर वह भी इंसान है, उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। बताता तो ऐसे है जैसे उस पर अत्याचार करते हैं। ऊपर से कह रहा है कि रेनू दीदी का घर यहीं पास में ही तो है। आप लोग अकेले कहाँ रहेंगे? उसे बुला लेना। बेटी, अगर फुर्सत मिले तो थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाना। विमला देवी ने बड़े प्यार से मनुहार करते हुए अपनी बेटी रेनू को कहा। लेकिन रेनू ने साफ कह दिया, माँ, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। भाभी को फोन करके कह दूंगी कि जल्दी वापस आ जाए, अपना घर संभाले। मैं अपना घर संभालूं या फिर आप लोगों को संभालूं? रेनू ने अपनी माँ को सीधे सीधे जवाब दे दिया। विमला देवी जी खिसखिसाए हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना घर संभालो, हम अपना देख लेंगे। पीछे से विमला देवी के पति माँ बेटे की सारी बातें सुन रहे थे और अचानक से बोले, आज फिर बेटी की बातों ने आग में घी का काम किया है। तभी बहू के लिए ऐसे बोल बोल रही हो। पास में रखी चेयर पर बैठकर बोले, देख लिया विमला जी, तुमने जरा देर के लिए रेनू को अपने पास बुलाने के लिए कहा तो रेनू ने साफ मना कर दिया। रहती यहीं पास में ही है, तब भी एक समय का खाना भी नहीं बनाकर भेज सकती और ना ही तुम्हारा हालचाल पूछा। उसी जगह अपनी बहू को रख कर देखो, जिसने तुम पराया खून बोलती हो। हर चीजें हमें बैठे बैठे पहुंचाती है। खाना नाश्ता दवाई सब समय पर मिल जाता है हमें। कभी हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। इतने सालों में अपने मायके गई है, वह भी तुम्हारे बेटे के कहने पर। तब भी तुम्हारी बेटी को अच्छा नहीं लग रहा और तुम्हें भड़का रही है। इतना ही अपने माता पिता से मोह ममता है तो यहाँ आकर हमारे पास रहे कुछ दिन, तो हमारी देखभाल करे जैसे हमारी बहू करती है। हमारी बहू ने हमारे लिए अपना मायका ही छोड़ दिया, तब भी तुम माँ बेटी को बहू की कद्र नहीं है। एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द समझो, ना कि उनकी दुश्मन बनो। अब विमला जी को बातें समझ में आ गई। कहने लगी, हाँ जी, सही कहते हो आप, काम बेटी नहीं बहू ही आएगी। फिर बेटी की बातों में आकर बहू से क्यों बिगड़ना? थोड़ी ही देर में विमला जी अपनी बहू से सिया से फोन पर कह रही थी, अभी यहाँ की चिंता नहीं करो, रोज रोज तुमसे जाया नहीं जाता। थोड़े दिन और रुको, यहाँ हम सब ठीक है, सब संभाल लेंगे। हाँ, मन तो नहीं लगता हमारा जब तक तुम नहीं आओगी। आज सासू माँ की बातें सुन सिया को भी लगा कि मम्मी जी इस बातें बड़े प्यार से कर रही है। शायद ननन की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा अब की बार, वरना तो ननन की बातों में आकर माँ जी भड़की हुई सी रहती है। चलो, माँ जी को समझ तो आया, वही अच्छा है, देर से ही सही। मेरी कीमत तो समझ आई। और मुस्कुराते हुए सिया ने फोन रख दिया। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।